हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को, और यह देहरादून जनपद में आता है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट है 7,817 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और यह नंदा देवी जो चोटी है किस जनपद में, तो यह चमोली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य नेपाल देश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो देखो, उत्तराखंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल और चीन तिब्बत से। तो नेपाल से जो सीमा साझा करता है, ये करता है 275 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ये करता है चाइना के साथ। तो चाइना के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो ये करता है 350 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि उत्तराखंड सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो ये करता है चाइना तिब्बत से। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। उत्तराखंड राज्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इनमें आपको बताने की कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे कि फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। शिवालिक हिमालय क्षेत्र में नहीं, बल्कि क्या है, बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है फूलों की घाटी। तो पहला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखो, जो सबसे ऊंची चोटी है वह है नंदा देवी पश्चिमी, पूर्वी नहीं बल्कि कौन सी वाली है, नंदा देवी पश्चिमी। तो बी दूसरा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। उत्तराखंड राज्य दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही। उत्तराखंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता भी मैंने आपको बताया था, चीन से करता है और किससे करता है, नेपाल से। उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत है। अभी मैंने बताया तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा करता है, तो वो करता है आपका चाइना तिब्बत से। तो इसके यहाँ पे बताना था कि कौन सा कथन यहाँ पे क्या है, असत्य है। असत्य के यहाँ पे बताना था, केवल तीसरा यहाँ पे सही है, और पहला दूसरा चौथा क्या यहाँ पे असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला दूसरा और चौथा क्या असत्य है, तो इसके यहाँ पे ए वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ए ऑप्शन इसके यहाँ पे क्या होगा, सही। यहाँ पे क्या बताना था, असत्य बताना था। तो असत्य कौन सा था, पहला था, दूसरा और चौथा। तो ए वाले पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में पर्वतीय एवं मैदानी भाग का प्रतिशत क्रमशः है। तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें से जो पर्वतीय क्षेत्र है 86.07%, और मैदानी भाग कितना है, 13.93 क्या है, पर्वतीय भाग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 86.07% तो पर्वतीय भाग है, और 13.93 क्या है, मैदानी भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले पर्वतीय देख रहे हो, तो पहले पर्वतीय लगाना है और फिर उसके बाद के मैदानी है। तो इसका क्रम आप देख सकते हैं, 86.07 क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, और 13.93 क्या है, मैदानी क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं। उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वह है चमोली, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, वह है चंपावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली और चंपावत। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए भी देख सकते हैं, चंपावत और चमोली दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, पहले क्या पूछा, सर्वाधिक, उसके बाद क्या है, सबसे कम। तो इसी हिसाब से हमें कर्म यहाँ पे देखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि इनके क्षेत्रफल की बात करें, तो जो चमोली का क्षेत्रफल है वह है 8030 वर्ग किलोमीटर, और चंपावत का कितना है, तो चंपावत का कुल 1700
66 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेपाल देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड राज्य का जिला कौन सा है? तो देखो, नेपाल देश के साथ उत्तराखंड के 3 जनपद सीमा बनाते हैं, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और उधमसिंह नगर। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाते हैं नेपाल देश से उत्तराखंड का जिला ये बनाता है पिथौरागढ़। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो नेपाल से भी सीमा बनाता है और चाइना से भी बनाता है, और सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ ही बनाता है दोनों देशों से, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों जिसमें कथन ए तथा कारण आर को स्पष्ट करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कथन ए क्या है? भाबर क्षेत्र में नदियाँ धरातल के ऊपर ना बहकर अदृश्य रूप से नीचे बहती है। तो बिल्कुल सही है, भाबर क्षेत्र में क्या है? नदियाँ धरातल के ऊपर ना बहकर क्या अदृश्य रूप से बहती है। कारण आर है, भाबर क्षेत्र का निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर, बलुआ पत्थर आदि से हुआ है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कारण आर भी बिल्कुल सही है। जो भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर और बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए क्या है, नदी यहाँ पे क्या है, अदृश्य होकर क्या है, नीचे बहती है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का द्वार काठ गोदाम उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो कुमाऊं का द्वार कहा जाता है काठ गोदाम को, और काठ गोदाम कहाँ है? ये नैनीताल जनपद में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नमी अधिक होने के कारण उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र को तरी वाला क्षेत्र नाम से जाना जाता है? तो नमी अधिक होने के कारण उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है इसे तरी वाला क्षेत्र से कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले करते हैं? 3 जनपद तो चमोली यानी चाइना तिब्बत से सीमा बनाते हैं, चमोली होगा, पिथौरागढ़ और आपका उत्तरकाशी, और 3 बनाते हैं आपके नेपाल से पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और आपका चंपावत। तो 5 जो जिले हैं उत्तराखंड के क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जिले बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पिथौरागढ़ है चाइना से भी बनाता है और नेपाल से भी बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? चंपावत बनाता है, ये नेपाल से बनाता है, चमोली बनाता है, चमोली चाइना से बनाता है, उत्तरकाशी भी चाइना से बनाते हैं। अल्मोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, अल्मोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मैदानी जिला कौन से? तो ये आपका हरिद्वार। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का किस जिले का अधिकांश क्षेत्रफल तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका उधमसिंह नगर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला है। तो सबसे उत्तरी जिला तो उत्तरकाशी, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? वो है उधमसिंह नगर। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तरी जिला आपका उत्तरकाशी होगा, दक्षिणी जिला कौन सा? उधमसिंह नगर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले तराई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तराई क्षेत्र के उत्तर में क्या आता है? आपका भाबर क्षेत्र आता है, और यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर करता है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तराई क्षेत्र यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर नहीं करता है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह पंजाब एवं पश्चिम बंगाल के लोग भी निवास करते हैं, तो ये वाला कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बताना था? यहाँ पे सत्य कथन बना दें। तो पहला दूसरा चौथा यहाँ पे सत्य, पहला दूसरा चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा चौथा यहाँ पे क्या सही है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय क्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये होती है हिमालय क्षेत्र में, सॉरी वो होते हैं आपकी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में। शिवालिक हिमालय क्षेत्र को ही बाह्य हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बाह्य हिमालय क्षेत्र दिया जाए या शिवालिक हिमालय क्षेत्र, इसमें क्या होते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का कौन सा दर्रा चमोली जिले और तिब्बत के मध्य नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नीति दर्रा हो गया, माणा दर्रा होगा और बालचा दर्रा, ये सभी चमोली में है, जो कि चमोली को तिब्बत के साथ क्या है, सीमा साझा करते हैं। जो मुलिंगला दर्रा है ये चमोली और तिब्बत के बीच में नहीं बल्कि किसके बीच में है, चमोली और उत्तरकाशी की, सॉरी उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है आपका मुलिंगला दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 25। आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को 25 जोन में विभाजित किया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के संदर्भ में ऊंटा जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ऊंटा जयंती होगा, किंगरी बिंगरी सभी क्या है, दर्रे हैं। तो इन्हें सम्मिलित रूप में इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है तीन धुरा, ये आपको ध्यान रखना है, तीन धुरा इन्हें कहा जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के भाबर क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तराई क्षेत्र के तुरंत दक्षिण में भाबर क्षेत्र प्रारंभ होता है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तराई क्षेत्र के तुरंत दक्षिण नहीं बल्कि क्या है, तुरंत उत्तर में क्या है, भाबर क्षेत्र है। तो पहला कथन तो यहाँ पे गलत दे रखा है। भाबर क्षेत्र के निर्माण में तीव्र गति से बहती हुई नदियों का मुख्य योगदान है, तो ये वाला कथन क्या सही है। इस क्षेत्र में गहन कृषि होती है, ये वाला कथन यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। गहन कृषि नहीं बल्कि इस क्षेत्र में क्या है, कृषि नहीं, क्योंकि जो भाबर क्षेत्र बना ये क्या है, मिट्टी एक क्या है, कंकड़ बालू पत्थर से बना होता है, इसलिए यहाँ पे कृषि नहीं की जाती। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में है, तो ये वाला कथन यहाँ पे क्या है, सही है। यह क्षेत्र क्या है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में है। तो यहाँ पे केवल क्या है, दूसरा और चौथा यहाँ पे क्या सही है। तो इसका सही यहाँ पे क्या बताएं, सत्य कथन का चयन करना था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन ए, दूसरा और चौथा यहाँ पे केवल सही है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व सबसे कम सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड राज्य के जिले हैं क्रमशः। तो देखो, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 जनपद सीमा बनाते हैं, देहरादून हो गया, हरिद्वार, नैनीताल हो गया, उधमसिंह नगर हो गया और आपका पौड़ी गढ़वाल। तो ये 5 जनपद क्या है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से वो बनाता है उधमसिंह नगर, और सबसे कम बनाता है आपका नैनीताल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना कि कौन सा नगर यहाँ पे पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। तो देहरादून नगर है, ये पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य के जिले घटते क्रम में हैं। तो यहाँ पे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताने की कौन सा यानी घटते क्रम में यहाँ पे जिलों को लगाना है। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है इनमें यह हरिद्वार का है, उसके बाद बागेश्वर का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग का है, उसके बाद है चंपावत का। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, हरिद्वार, उसके बाद है बागेश्वर, उसके बाद रुद्रप्रयाग है, उसके बाद चंपावत है। तो इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ स्थान दे रखा है और एक तरफ यहाँ पे सूची सेकंड में औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नरेंद्र नगर, तो नरेंद्र नगर में ही सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 318.0। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, नरेंद्र नगर में, तो इसका यहाँ पे पहला ही हो जाएगा श्रीनगर। तो श्रीनगर में क्या होता है, श्रीनगर में होता है 93.0 होता है, यहाँ पे इसका दूसरा हो जाएगा टिहरी में होता है 98, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा, और कर्णप्रयाग में होता है 136, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा।
तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह पर्वत शिखर जो विभिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूप में दिखता है। तो उत्तराखंड राज्य का वह पर्वत शिखर जो विभिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूप में दिखता है, तो वो दिखता है आपका त्रिशूल शिखर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है। तो शिवालिक शब्द का अर्थ होता है यानी शिव की बाहों यानी शिव की भुजाएं। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के मसूरी में विंटर लाइन की घटना होती है, यह घटना किस अन्य देश में भी होती है। तो विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, ये दिखाई देता है मसूरी में। और किस महीने दिखाई देता है, तो ये केवल 2 महीने दिखाई देता है, दिसंबर और जनवरी के महीने। और इसके अलावा मसूरी के अलावा ये कहाँ देखने को मिलते हैं विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य, तो ये दिखाई देता है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी चमोली राज्य में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बद्रीनाथ चमोली में, माणा चमोली में, त्रिशूल कहाँ है चमोली में। तो जयलांग आपके चमोली में नहीं बल्कि कहाँ है उत्तरकाशी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सत्य कथन के यहाँ पे चुनाव करना है। यह हिमालय का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो बिल्कुल सही है, जो शिवालिक श्रेणी है हिमालय की क्या है, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। इसका पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। इसकी उत्पत्ति मायोसीन से निम्न प्लायोसीन के मध्य हुआ, बिल्कुल सही। शिवालिक श्रेणी की जो उत्पत्ति हुई है मायोसीन से निम्न प्लायोसीन के मध्य हुआ, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में यह मैनाक नाम से जाना जाता था। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है, यह मैनाक पर्वत। ये कथन भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का अधिकांश पर्यटन क्षेत्र शिवालिक श्रेणी में ही स्थित है। तो उत्तराखंड का जो अधिकांश पर्यटन क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी में, ये बिल्कुल सही कथन है। चौथा भी यहाँ पे सही है, यानी सभी कथन यहाँ पे क्या सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे क्या है, सही है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।